हम कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण वंश से पहले आप लोग मौर्य काल, हड़प्पा वंश, हड़प्पा पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक जो है वह है कुषाण वंश। कुषाण वंश मन लगा के पढ़ो यार। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कड़फिसेस। क्या था? कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में क्या कहा गया है? कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में क्या कहा गया है? कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में कई शुआंग कहा गया है। क्या कहा गया है? कई शुआंग। कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में कई शुआंग कहा गया है। ठीक। कुजुल कड़फिसेस के बारे में पता चलता है कि इसने सर्वाधिक तांबे की मुद्रा चलवाया था। इसने सर्वाधिक तांबे का मुद्रा चलवाया था। कौन? कुजुल कड़फिसेस। ये किस जाति के थे? ये जो कुषाण वंश है यूची जाति के थे। किस जाति के? यूची जाति या तोखड़ी जाति, या तोखड़ी जाति। अब अगला शासक जो आता है कुजुल कड़फिसेस के बाद अगला शासक जो आता है वो आता है भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस कुजुल के बाद अगला शासक बनता है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे। इसलिए अपने मुद्रा पर इसने त्रिशूल, नंदी, बैल अपने सिक्के पर आकृति बनवाया था। तो याद रखना है कुषाण वंश में शिव के उपासक कौन थे? तो भीम कड़फिसेस। इसने अपने सिक्के पर त्रिशूल और नंदी बैल की आकृति बनवाई थी। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। तक्षशिला और पंजाब को जीत लिया था भीम कड़फिसेस ने। और एक बात याद रखना है, इसने अपने सिक्के पर एक तरफ यूनानी लिपि और एक तरफ खरोष्टी लिपि की आकृति बनवाई थी। कौन? भीम कड़फिसेस। अब देखना, एक बार देख लेते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेस। इसे किस जाति से जाना जाता है? इसे यूची जाति और तोखड़ी जाति भी कहा जाता है। कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में क्या कहा गया है? कुषाण वंश को चीनी ग्रंथों में कई शुआंग कहा गया है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस। अगला शासक जो बनता है वो कौन बनता है? भीम कड़फिसेस। अब भीम कड़फिसेस के बाद अगला शासक कौन आता है? अगला शासक आता है महान सम्राट क्या कहते हैं, कनिष्क। बहुत प्रतापी था। कनिष्क गद्दी पर बैठता है भीम कड़फिसेस के बाद। अब कनिष्क के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, कब बैठा? तो 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक कैलेंडर चलवाया था जिसका नाम था शक संवत। इसका नाम शक संवत। शक संवत चलवाया था। शक संवत का पहला महीना और अंतिम महीना क्या होता है? शक संवत का पहला महीना होता है चैत और अंतिम महीना होता है फागुन। अंतिम महीना फागुन। इसलिए गांव समाज में जाइएगा तो कहेगा चैत, बैसाख, जेठ, अखाड़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फिर फागुन, फिर चैत, है ना। ये चैत जो है 22 मार्च से शुरुआत होता है और अंतिम माह 21 मार्च, है ना। 21 मार्च को खत्म हो जाता है अंतिम माह और 22 मार्च को पहला महीना चालू हो जाता है। कनिष्क ने ही चलवाया था शक संवत। ठीक। अब अगला बात करते हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पर जब आक्रमण करता है, पाटलिपुत्र पर कनिष्क ने आक्रमण किया तो यहां से पाटलिपुत्र से कनिष्क को 3 चीजें प्राप्त हुई थी। पहला जो प्राप्त हुआ था वो बौद्ध का भिक्षा पात्र, और दूसरा अनोखा मुर्गा, और तीसरा अश्वघोष का एक पुस्तक, है ना, जिसे क्या कहते हैं, बुद्ध चरित्र।
है ना, बुद्ध चरित्र एक पुस्तक उनको प्राप्त हुआ था जब ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। तो याद रखना है, पाटलिपुत्र पर जब कनिष्क ने आक्रमण किया तो वहां से क्या चीज इनको मिला, तो तीन चीज मिला था। एक भिक्षा पात्र बौद्ध धर्म का, और एक क्या कहते हो अनोखा मुर्गा, और तीसरा जो है वो अश्वघोष का एक पुस्तक मिला, जिसका उस पुस्तक का नाम था बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्रम। ऐसे अब हम बात करते हैं कनिष्क का राजधानी कहाँ थी। कनिष्क का पहला राजधानी जो था, पहला राजधानी था पेशावर। कनिष्क का पहला राजधानी पेशावर। और दूसरी राजधानी कहाँ थी, दूसरी राजधानी थी मथुरा, दूसरी राजधानी मथुरा। पहला राजधानी पेशावर, पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता है, और पुरुषपुर से भी पुराना नाम था पुष्य कलावती, पुष्य कलावती, है ना। पेशावर अगर नहीं रहेगा तो पुरुषपुर, पुरुषपुर नहीं रहेगा तो पुष्य कलावती। इसकी पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा। अब हम बात करते हैं कि कनिष्क के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिसका नाम है चड़क, जिसका नाम क्या है, चड़क। देख लेते हैं। कनिष्क के दरबार में विद्वान रहते थे, एक था चड़क, दूसरा जो चड़क जो है एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था चड़क संहिता, चड़क संहिता। चरक संहिता नामक पुस्तक किसने लिखा, चरक ने। चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। और एक था नागा अर्जुन, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ने एक पुस्तक लिखा माध्यमिक सूत्र। इसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। किसको, नागा अर्जुन को। तो याद रखना है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को। अब हम बात करते हैं कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। कनिष्क ने कश्मीर को जीत लिया था। इसकी चर्चा, इसका प्रमाण हमको कहां से मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है कल्हण का एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी से हमको पता चलता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीत करके कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कौन, कनिष्क ने। अब याद रखना है कि ये जो इसकी जो चर्चा हमको राजतरंगिणी से मिलता है, तो राजतरंगिणी का जो लेखक है कल्हण में 8 अथी राजतरंगिणी में 8 अध्याय है। 8 अध्याय में 6 अध्याय और 2 अध्याय। 8 अध्याय में 6 अध्याय कल्हण ने लिखा और 2 अध्याय बिल्हण ने लिखा, 2 अध्याय बिल्हण ने लिखा। तो ये बात भी याद रखना है, कनिष्क ने कश्मीर को जीता। तो इसलिए हमको प्रमाण कहां से मिल रहा है, कनिष्क का जो एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। अब कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। अब देखो कनिष्क ने एक और नगर बसाया था तक्षशिला में जिसका नाम था सिरकप, जिसका नाम क्या था, सिरकप। यहां तक किसी को दिक्कत, नो दिक्कत। अब हम बात करते हैं कनिष्क के बारे में जो बौद्ध संगीति करवाया था। यानी ये कह सकते हो कनिष्क के ही शासन काल में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में। कहाँ हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में। कनिष्क के ही शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, ये जो है 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। चौथा ही बौद्ध संगीत में 2 भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। एक बट गया था हीनयान और एक बट गया था महायान। एक हीनयान और एक महायान। कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन में हुआ था। कौन सा शासक था उस समय, तो उस समय कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अब कनिष्क जो है किसको मानते थे, हीनयान को मानते थे कि महायान को मानते थे, तो कनिष्क जो है महायान शाखा को मानते थे। महायान शाखा को कौन मानते थे, कनिष्क मानते थे।
कनिष्क को जिस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उसी प्रकार से कनिष्क ने भी किया था, इसलिए कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। दूसरा अशोक भी कहा जाता है इनको, कनिष्क को। अब एक बात याद रखना और यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके शासनकाल में यह भी याद रखना है कि दो प्रकार का शैली चला था। एक शैली था गंधार शैली और एक शैली था मथुरा शैली। गंधार शैली जो है मूर्ति बनना प्रारंभ हुआ तो ये गंधार शैली जो है गरे पत्थर का हुआ करते थे और मथुरा शैली जो है लाल पत्थर का हुआ करते थे। यहां तक किसी को दिक्कत